कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास और तुम्हें मेरे आने की आहट तो हो जाएगी मेरे बच्चे। इस बार तुम्हें आभास करा दूंगा और साफ साफ आभास कराऊंगा। मेरे आने की आहट होगी, बिल्कुल होगी मेरे बच्चे। और मैं आऊँगा, तुम्हारा कृष्ण आएगा। ज़रूर ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने। और सुनो, जब भी आरती करते हो ना, तो आरती करने का एक समय निश्चित ही रखो मेरे बच्चे। जब सुबह की आरती करते हो या फिर शाम की आरती करते हो ना, तो एक निश्चित समय रखो। ऐसा नहीं कि कभी भी कर लिया, एक निश्चित समय रखो ना मेरे बच्चे कि तुम्हें किस समय पर आरती करनी है, ठीक है। और जब भी आरती करो तो अपने फ़ोन को एक तरफ रख दिया करो। आरती के बीच में किसी से बात नहीं करनी है तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आरती करते हो, जब मेरी पूजा करते हो, जब मेरे पास बैठते हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ समय मेरा होना चाहिए, किसी और का नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें परेशान नहीं करता, पूरा दिन तुमसे नहीं बात करता, लेकिन जब 10 मिनट तुम मेरे पास आते हो तो वो समय सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे काना का होना चाहिए। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुमसे बदले की भावना रखता है तो रखने दो उसे। तुम्हें समझ में आ गया है ना कि वो तुमसे ईर्ष्या करता है, तुमसे बदले की भावना रखता है, तो तुम उससे दूर हो जाओ, हट जाओ। उसका बुरा तुम मत सोचो। अगर वो तुम्हारा बुरा सोच रहा है, अगर तुम भी सोचोगे ना, तो तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो मेरे बच्चे किसी का बुरा नहीं सोचते। वो सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हैं और फिर मैं करता हूँ जो करना है। तुम बस हट जाओ वहाँ से और अपने कर्म करो, अपने काम करो, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाओ, ठीक है। ना कि उनसे बदला लेने के मेरे बच्चे, समझे मेरी बात को। और सुनो, हमेशा अपने ऊपर दोष लगाना बंद करो। दुनिया तो लगाती ही लगाती है, दुनिया का काम है, लेकिन तुम तो कम से कम अपने आप को अच्छा समझो, अपनी नज़रों में तो ऊपर उठो। अगर तुम अपनी ही नज़रों में नीचे गिर जाओगे तो दुनिया की नज़रों में अपने आप को कैसे उठाओगे। अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम दोषी नहीं हो। बात को सुनो मेरी, तुम दोषी नहीं हो मेरे बच्चे। जो हुआ सो हालात थे, वो वक्त था जो गुजर चुका है, जाने दो उसे। अब जो है वो तुम्हारा वक्त है, इसे सुधारना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो इसे सुधारो, ना कि बिगाड़ो। और सुनो, जो तुम्हारे घर पर जल है ना, गंगा जल या फिर किसी भी तीर्थ स्थल का जल है, उस जल को लो, मेरा नाम लेकर अपने पूरे घर में छिड़कना, पूरे घर में। देखना कि तुम्हारे घर में कितनी सकारात्मकता आती है। और ये आए दिन तुम किया करो। और अगर जल नहीं भी है ना, तो तुम एक काम किया करो, जब भी तुम मेरी आरती करते हो या जब भी तुम मेरी पूजा करते हो ना, उस वक्त में एक गिलास पानी भरकर या फिर एक लोटा पानी भरकर तुम मेरे सामने रखो। और जब आरती ख़त्म होना मेरे बच्चे, तो उस जल को तुम पूरे घर में मेरा नाम लेकर छिड़कना। वो एक अमृत से कम नहीं होगा। और वो अमृत ऐसा काम करेगा ना तुम्हारे घर में, ऐसा जादू करेगा ना कि नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएंगी तुम्हारे घर से। कोई नहीं टिकेगा वहाँ पर, कोई भी नहीं टिकेगा, तुम देखना। और ऐसा 21 दिन तक रोज़ाना करो, देखो तुम्हारे घर में कितनी खुशहाली आएगी। और तुम मानसिक तनाव से जो ग्रस्त रहते हो ना, थके थके से रहते हो ना, वो नहीं रहोगे और तुम भी सकारात्मक हो जाओगे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, शिकायत है मुझे तुमसे मेरे बच्चे, एक शिकायत है। और जानते हो वो क्या शिकायत है? कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, अब तुमसे कोई काम नहीं होगा, और तुम्हें ज़रा सा बिस्तर दिखाई देता है तो तुम लेट जाते हो, थक जाते हो। तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। और लेटते भी हो तो सिर्फ 10 या 15 मिनट नहीं, आधा घंटा भी नहीं, कम से कम घंटों घंटों तुम लेटे ही रह जाते हो। तो ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। और ये बात तुम खुद स्वीकार करते हो कि इससे तुम्हारे बहुत सारे काम जो हैं वो हो नहीं पाते हैं। तो सुनो मेरी बात को, सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि जब भी तुम्हें थकावट हो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें नींद आ रही है ना, तो तुम तुरंत जाकर अपनी आँखों को धो, पानी से अपनी आँखें धो, अपना मुंह धो। और अपने खाने में ना कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करो जो पौष्टिक देती हो, कुछ अच्छी चीज़ें। और जो बाहर की चीज़ें तुम खाते हो ना, उसे खाना सबसे पहले छोड़ो। और जैसे फल खाओ, सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जिससे तुम्हारे शरीर में ताकत आए। जैसे दलिया खाओ मेरे बच्चे, ऐसे खाओगे तो देखना तुम्हारे शरीर में अपने आप फुर्ती बनी रहेगी। और जो तुम दुनिया भर की दवाइयाँ खाते हो ना, उन दवाइयों को खाना छोड़ो। सबसे पहले दवाइयाँ खाना छोड़ो। जो तुम बेमतलब की दवाइयाँ खाते हो ना, बिना बीमारी के तुम कुछ ना कुछ दवाइयाँ खा रहे हो, कभी कोई दवाई तो कभी कोई दवाई। तुमसे कोई कुछ भी कहता है, तुम दवाई खाना शुरू कर देते हो। तो ये गलत चीज़ें हैं, ये मत करो। दवाइयों पर निर्भर मत रहो, खाओ तो अच्छी चीज़ें खाओ मेरे बच्चे।
तुम्हारी बात सुन ली गई है मेरे बच्चे। उस परमेश्वर ने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। अब तुम बस इंतज़ार करो तुम्हारी प्रार्थना कब पूरी होने वाली है। अब वो पूरी होने का आशीर्वाद मिल चुका है तुम्हें। अब बस वो साक्षात्कार ही होगा तुम्हारे जीवन में। जब भी होगा तुम्हारे सामने होगा। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। जानते हो, इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिलती चीज़ें जो तुम्हें मिल रही हैं, क्योंकि तुम ना बहुत प्यारे हो, दिल के बहुत साफ़ हो। और जो दिल का साफ़ होता है ना, उसे बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दिल के साफ़ वाले को हर एक चीज़ मिलती है। और मैं दिलवाता हूँ मेरे बच्चे, मैं देता भी हूँ। और सुनो, तुम्हारे हर एक काम अब सार्थक होंगे। हर एक काम तुम्हारा सार्थक होगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में मधुर बेला आएगी मेरे बच्चे। और ऐसी मधुर बेला आएगी ना कि तुम देखना कि तुम बहुत खुश रहने लगोगे। और तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं तुम्हारे जीवन में, रफ्तार ले चुकी है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तुम हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो ना, हमेशा। अब देखो, कुछ बाहर की शक्तियाँ भी ऐसी हैं जो तुम्हारी मदद करेंगी। अब बहुत सारे देवी देवता तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो भी तुम्हारे साथ खड़े हैं जिनकी तुम पूजा पाठ नहीं करते, वो भी तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो, नेक दिल बच्चे हो। सबके बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो। इसलिए ईश्वर की कृपा तुम पर हो चुकी है मेरे बच्चे। और तुम देखना, रातों ही रातों इतना कुछ बदल जाएगा, इतना ही कुछ परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि इतना सुंदर कैसे हो गया, इतना सकारात्मक कैसे हो गया। जीत तुम्हारे जीवन में दर्ज हो चुकी है। जीत तुम्हारे नाम पर दर्ज हो चुकी है मेरे बच्चे। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं। और ढेर सारी खुशियाँ मेरे बच्चे, बहुत सारी खुशियाँ। और सुनो, अगर तुम्हारा जन्मदिन है ना मेरे बच्चे, जन्मदिन को तुम जैसे मनाना चाहते हो मनाओ, अच्छी बात है। लेकिन तुम एक मेरा काम करोगे अपने जन्मदिन पर। तुम ना कुछ खाना बनाकर, जैसे खिचड़ी, दाल चावल या कढ़ी चावल या कुछ भी बनाकर मेरे बच्चे तुम अन्नदान करके आना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि 100-50 लोगों को तुम खिलाओ। तुम्हारी जितनी सक्षमता है ना, जितना तुम कर सकते हो उतना करो। अगर तुम्हारी सक्षमता एक इंसान की है तो एक को खिलाओ, अगर 5 की है तो 5 को खिलाओ। ये तुम पर है। और वैसे भी मेरा प्रसाद कभी कम नहीं पड़ सकता। जो मेरा बच्चा दिल से मेरा प्रसाद बनाता है ना, उसके पास कभी कमी नहीं आती और तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। अगर कोई देने वाला बनता है ना, तो फिर मैं उसे देने वाला बनता हूँ। उसके पास में मैं कभी कमी नहीं आने देता, कभी भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ रहा है ना, वो इसलिए बिगड़ रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि जब गाड़ी के पहिए चलते हैं ना, तो दोनों साथ चलते हैं। अगर एक भी लड़खड़ा जाए ना, तो दूसरा फिर अपने आप ही गिर जाता है। तो तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो सामने वाले की वजह से टूट रहा है, क्योंकि उसे कोई भड़का रहा है तुम्हारे खिलाफ वो बोल रहा है कुछ ना कुछ, और इस वजह से तुम्हारा रिश्ता बिगड़ रहा है। तो सुनो मेरी बात को, सबसे पहले ये पता करो कि कौन इंसान है जो उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है, और अपने रिश्ते को बचाओ। उनसे बात करो। तुम्हारा जो रिश्ता है ना, उनसे बात करो, अपने साथी से बात करो, उन्हें समझाओ कि तुम गलत कहीं नहीं हो। अगर तुम नहीं समझाओगे ना, तुम अगर अपने अहंकार में रहोगे, अपने घमंड में रहोगे कि अगर सामने वाला नहीं रहना चाहता तो ना रहे, तो ये तुम गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर एक गलती करता है ना, तो सामने वाले का फ़र्ज़ है कि उसे सही राह पे लेके आए। और तुम्हें ये चीज़ करनी है, क्योंकि सामने वाले तो लोग चाहते हैं कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए, बिगड़ जाए। क्या तुम चाहते हो? तुम तो समझदार हो ना। अगर तुम्हारे जीवन साथी के सर पर पत्थर पड़ गए हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उन्हें समझाओ। क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत है मेरे बच्चे, लेकिन बनाने वाला कोई भी नहीं होता। बस कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो बनाने की कोशिश करते हैं, वरना तो हर कोई बिगाड़ने में ही लगा हुआ है। और कम से कम तुम तो मत बिगाड़ो। तुम्हारा इतना सालों पुराना रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता है तुम्हारा, उसे मत जाने दो अपने हाथों से। समझ आया तुम्हें? तो तुम अपने अहंकार को छोड़ो और उन्हें समझाओ, उन्हें मनाओ, जाकर बात करो उनसे। वो समझ जाएंगे, वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो तुम्हें दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे। ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।